भारी बारिश में वह बाइक पर अपनी सिंड्रेला का इंतजार कर रहा था। इस पल चुईहुआ उस पर मोहित हो गई। चुईहुआ बारिश में कार्ल की ओर बढ़ी। बिना कुछ कहे वे सालों पुराने जोड़े की तरह साथ रहे। उन्होंने समुद्र किनारे सैर की, साथ नाचे और गले मिले। अब चुईहुआ की हिचकिचाहट खत्म हुई और रिश्ता गहरा गया। ट्रेन में 800 डिग्री चश्मे वाला एक बूढ़ा आदमी है। उसने कार्ल को पहचान कर बेटी का भविष्य बताने की गुजारिश की कि क्या वह तीरंदाज बनेगी। कार्ल ने हथेली देख कहा कि खेल कूद उसकी ताकत नहीं है, बल्कि शिक्षा उसकी ताकत है। सपना टूटता देख लड़की गुस्से में चली गई। तभी भीड़ उमड़ पड़ी। सब भविष्य जानना चाहते थे। तभी ट्रेन स्टेशन पहुंच गई और कार्ल और चुईहुआ उतर गए। चुईहुआ को यह मजाक लगा। भविष्यवाणी भला कैसे संभव है? तभी कार्ल गंभीर हो गया। उसे पता था कि ट्रेन के साथ कुछ होने वाला है, लेकिन ट्रेन पहले ही स्टेशन से निकल चुकी थी। वह छोटी पगडंडी से होकर ट्रेन के रास्ते में पहले ही पहुंच गया और केवल तीसरे भाई के पास ही जो अद्भुत शक्ति थी, उसी से एक विशाल पेड़ को जबरदस्ती उखाड़कर पटरी पर गिरा दिया। शायद ड्राइवर ने आगे रुकावट देख ली और तुरंत रास्ता बदल लिया। अगले दिन चुईहुआ ने टीवी पर ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर देखी। उस औरत ने भी बांह खोदी और उसका तीरंदाज बनने का सपना टूट गया। अब चुईहुआ को कार्ल की शक्ति पर भरोसा था। उस दिन चुईहुआ ने कार्ल को अपनी हथेली दिखाई, क्योंकि वह भविष्य जानना चाहती थी। उसने पहली बार प्रेमी की हथेली गौर से देखी। कार्ल ने उसके सुखी और लंबे जीवन की भविष्यवाणी की, लेकिन चुईहुआ की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी हथेली पर खून की एक बूंद टपक पड़ी। और उसके पास बस 2 महीने थे। कार्ल ने पास जाकर उसे हिम्मत दी। उसने भरोसा दिलाया कि कोई अनहोनी नहीं होगी और वह लंबी उम्र जिएगी। इन शब्दों ने उसमें उम्मीद जगा दी। डॉक्टरों ने उसे धोखेबाज मानकर बाहर निकाल दिया, पर चुईहुआ ने उसकी भविष्यवाणियां स्वयं देखी थी। भविष्यवाणी ही उम्मीद थी, पर चाचा उसे ठग मानते थे। मन बहलाने कार्ल चुईहुआ को बाहर ले गया, जहाँ उन्होंने साथ डांस किया और धूप का आनंद लिया। ठंडी रात में कार्ल ने उसे कोट ओढ़ाया। चुईहुआ को लगा वह प्यार का इजहार करेगा, पर उसने ब्रेकअप कर लिया। कार्ल जानता था कि हस्तरेखा रहस्य के अनुसार उसे बचाने का एकमात्र तरीका अपनी जान देना था।